डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने जो शुरुआत की है कि हम आपकी जो ग्रंथ हैं ज्योतिष पर आपने बहुत काम किया है, ज्योतिष विज्ञान पर, उन ग्रंथों की एक सिलसिला हम शुरू करना चाहते हैं चैनल की तरफ से। पिछली बारी हमने भृगु संहिता के बारे में बात की थी। आज हम दर्शकों को भी अपने बता दें कि आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप, मैरिज, लव एंड सेक्स। डॉक्टर शंकर अडावल जी की पुस्तक है जिसको सागर पब्लिकेशंस ने प्रिंट किया है और इस पुस्तक को आप sagarpublications.com www.sagarpublications.com पर भी देख सकते हैं और ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। इस पुस्तक में शंकर अडावल जी ने हमारी जिंदगी में, हमारे रिश्तों में आने वाले उतार चढ़ावों के बारे में, हमारे वैवाहिक जीवन के बारे में, हमारे प्रेम संबंधों के बारे में और हमारे जुड़ाव के बारे में बहुत विस्तार से और ज्योतिष विज्ञान की मान्यताओं के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। हम इस पुस्तक की बात करेंगे, इसके बारे में आपसे जानेंगे। शुरुआत यदि हम करें कि जब हमारे संबंध व्यक्तियों से बनते हैं, कुछ लोगों से संबंध हमारे व्यावसायिक होते हैं, कुछ से संबंध हमारे भावनात्मक होते हैं, किसी से संबंध हमारे मजबूरी के नाते होते हैं, कहीं आकार प्रकार के संबंध हमारे जीवन में चलते हैं। ये किस तरह से ग्रह, कौन सा ग्रह किस तरह के संबंध को गवर्न करता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जो शुक्र ग्रह है हमारा जी, वो रिलेशनशिप का ग्रह है जी। लव, सेक्स, मैरिज, जो प्योर रिलेशनशिप होता है जी, वो शुक्र ग्रह के माध्यम से होता है जी जी। अब शुक्र ग्रह की जो कनेक्टिविटी और उसका जो भी किसी भी प्लैनेट के साथ रिलेशनशिप बनता है, उससे आप जैसे तरह तरह की चीजें आप बता रहे हैं उस प्रकार होता है जी। शुक्र का अगर मंगल के साथ रिलेशनशिप हो गया किसी औरत के हॉरोस्कोप में, और अगर मंगल नीच का है, तो ये नहीं हर टाइम होगा जी, मगर मंगल नीच का है तो आप समझ लीजिए जो उसका आदमी होगा थोड़ा सा डरपोक होगा एक तरफ से, और अगर वो शनि से प्रभावित होगा तो वो डरपोक भी होगा और उस लड़की को या महिला को यूज करके आगे बढ़ जाएगा जी जी जी। तो जैसे शुक्र और मंगल से शुक्र की जो एट्रीब्यूट्स हैं जी जी, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाती हैं जिस ग्रह के साथ है। अगर शुक्र और बुध का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और गुरु का भी है तो एक बिजनेस रिलेशनशिप बनता है, क्योंकि मरकुरी कारक होता है बिजनेस का, व्यापार का। शुक्र सूर्य का रिलेशनशिप है तो आप कहीं भी सुपीरियर आपका जो होगा उसके साथ आपका एक रिलेशनशिप ये नहीं होगा कि मतलब सेक्सुअली हो जी। इसमें शुक्र सूर्य का होगा एक अपने बॉस के प्रति आपको एक रिस्पेक्ट होगी जी, जी। एक भावना पॉजिटिव होगी। शुक्र और चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा जो होता है वो चंचल प्लैनेट होता है, तो ये मैं अगर एस्ट्रोलॉजर्स भी मेरे इसको देख रहे हैं, इसको दिस इज वन थिंग टू बी टेस्टेड कि जब भी मैंने देखा शुक्र चंद्रमा के साथ होता है तो एक डिसेप्शन होता है कि चंद्रमा जो होता है वो स्थिर प्लैनेट नहीं है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन कम होता है। शुक्र और चंद्रमा जब भी साथ में होगा तो आप समझ लीजिए उस आदमी में छल कपट होगा और ये औरत होगी उसमें भी एक छल कपट की एक टेंडेंसी जरूर होगी। अब छल कपट हो ना हो वो अगर गुरु देख ले तो ना हो, मगर शुक्र चंद्रमा का होना डिसेप्शन बिल्कुल पक्का है। एक आदमी के अंदर एक अंदर डिसेप्शन का योग है, मूलभूत जो क्वालिटी है उसमें उसको मिलेगा जरूर जी। डॉक्टर साहब हम आप बता रहे थे हमें कि किस तरह से जब व्यक्ति का जो चरित्र है या उसके सोचने का ढंग है, आपने एक एपिसोड में मुझे याद आता है आपने बताया था कि जो फिल्मों के सितारे हैं वो शुक्र उनका प्रबल होता है और अच्छी पोजीशन में शुक्र होता है तभी लोग फिल्म स्टार बन पाते हैं। तो कुछ लोग करते फिल्मों में ही काम है, कुछ लोग बिहाइंड द कैमरा होते हैं, कुछ जो है ऑन द कैमरा होते हैं। तो ये जो ये तालमेल है इसमें कौन से ग्रह का आधिपत्य ज्यादा है? मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, एक होती है फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार लेडी जी, और एक होती है फिल्म इंडस्ट्री में एक औरत जो कि फिल्म काम तो कर रही है बट एक्स्ट्रा काम कर रही है जी। तो इनमें यही होगा कि शुक्र तो प्रबल हो, शुक्र तो होगा पर एक का शुक्र बहुत प्रबल होगा और एक का शुक्र नहीं प्रबल होगा, और शुक्र के साथ कहीं कहीं गुरु या शनि का भी रिलेशनशिप होगा जी, जी। अगर शुक्र, गुरु और शनि ये तीनों का एक ट्रायंगल बन जाए किसी हॉरोस्कोप में, देन दैट पर्सन विल राइज वेरी हाई इन द मीडिया। अगर शुक्र की रिलेशनशिप राहु के साथ होती है, राहु जो होता है वो छाया प्लैनेट है और कवर कर देता है हर चीज को, तो वो लोग होते हैं वो टेक्नीशियन वगैरह बनने की या फिल्म इंडस्ट्री में दूसरे चीज का काम करने की क्षमता रखते हैं। अब हम पुस्तक के बारे में जानना चाहेंगे, रिलेशनशिप, मैरिज, लव एंड सेक्स। सागर पब्लिकेशंस ने इसको प्रिंट किया और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका थोड़ा सा क्लोजअप हमारे दर्शकों को भी दिखाएं। इस पुस्तक में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जहां जिसको हमने जो वैसे तो सारी बातें अपने ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जस्टिफाई की हैं, लेकिन जिन बातों में आपको भी आश्चर्य हुआ हो और लगा हो कि क्या क्या चीजें जिंदगी में घट सकती हैं सितारों के अनुसार। देखिए रिलेशनशिप, लव और मैरिज में मतलब बेसिकली इट इज अबाउट मैरिज जी। मैरिज के पहले लव होता है, मैरिज के बाद लव होगा, बिल्कुल। शादियां टूटती हैं जी, बच्चे, और
संबंध, जी जी, जायज या नाजायज, और नाजायज और जायज संबंध से जो उनकी परेशानियां होती हैं, ये चीज को इस किताब में विवरण करा हुआ है। तो जैसे एक लेडी के लिए मंगल का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। जिस औरत का मंगल स्ट्रांग नहीं है, और अगर दूसरे प्लैनेट स्ट्रांग है तो वो उसको कंपनसेट कर देता है, बट जिनका भी मंगल नीच का होता है, उन लेडीज को देखिए, जो डेस्टिनी में तो होता ही है, उन लेडीज को अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं हर लड़की का मंगल नीच हो खराब होगी, क्योंकि जिनका नीच मंगल होगा वो भावुक हो जाता है, और जो आदमी ज्यादा भावुक हो जाएगा या जिसमें नहीं करने की शक्ति नहीं रहेगी, वो फिर उसके लिए प्रॉब्लम होता है। जी जी जी, उसको दिक्कत आती है फिर संबंधों में, बाकी चीजों में। और अगर मंगल कहीं राहु से ग्रस्त हो गया और शनि से ग्रस्त हो गया, तो फिर वो चाहे लड़की कितनी अच्छी हो, मगर अगर कोई आदमी कोई पीछे पड़ेगा उसके या बहुत हट करेगा, तो दिल में शी विल बी द राइट गर्ल, बट एक होता कि नहीं कर दो, भावुक होकर वो नहीं कर पाएंगे। तो जिनका मंगल नीच का है, राहु से एस्पेक्टेड है, शनि से भी एस्पेक्टेड हो, तो उन महिलाओं को अपने अगर पत्री किसी से भी दिखा लें, ये तीन चीज देख लेंगे, मंगल कैसा है, राहु और शनि से कोई रिलेशनशिप नहीं है और कोई अच्छा प्लान नहीं देख रहा, उनको अपने ऊपर शुरू से उनके माता पिता को थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। और एस्ट्रोलॉजी का यही फायदा है कि भाई पता लग जाता है ये चीज हमारी कमजोरी है, और कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी, एस्ट्रोलॉजी में कहीं ये नहीं कहा कि आप कर्म नहीं कर सकते, जी जी जी, क्योंकि आपकी जो पूरी डेस्टिनी है, इट इज अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, इट इज गवर्न्ड बाय स्टार्स 25%, 25% बाय कहाँ रह रहे हैं, 25% कंपनी, 25% अपने खुद के कर्म। तो मैं मोटा मोटा बना रहा हूँ, ये हो सकता है चेंज हो जाए, तो वो बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, जो स्त्री है, एक स्त्री का जो चरित्र है, क्या उसकी कुंडली को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये कितनी शीलवान है, कितनी गुणवान है, कितनी ये सौम्य है और अच्छी है, कुल को बढ़ाने वाली है, सबकी इज्जत और मान मर्यादा की रक्षा करने वाली है, या ऐसा नहीं है कि बीच चौराहे पे जो है वो मटकी जो है कहीं फोड़ देगी? ये पता किस ग्रह को देख करके हमें पता लग सकता है? नहीं, हम दो एक्सट्रीम्स को पता लगा सकते हैं। अब कोई स्त्री गुणवान है मगर उसमें ईगो बहुत है, तो आप शायद लोगों को पसंद ना आए, गुणवान सब है मगर अहम बहुत है, जी ठीक है। मगर एक औरत जो कि आप चरित्र के नजरिए से, सौम्यता के नजरिए से, थोड़ा ढलने के नजर से अगर वो देखें, तो जिस स्त्री के शुक्र को जी गुरु के साथ रिलेशनशिप होता है, जी जी, मतलब ये चीजें हैं जो कि बिल्कुल गलत होंगी नहीं। शुक्र का अगर गुरु के साथ कोई संबंध बनता है, 7वें घर से आगे पीछे 5वां, कहीं ना कहीं संबंध बनता है, वो स्त्री इज अ पर्सन जो आप जितने गुण बता रहे हैं उनमें से 5 में से 3-4 गुण जरूर होंगे, एंड इट इज वर्थ, जी जी, मतलब वो उसमें है। मतलब जी, क्या डॉक्टर साहब, एक बड़ी पुरानी एक प्रचलित वो है, सूक्ति है, एक कहावत है कि जहां सुंदरता होती है वहां बुद्धिमत्ता नहीं होती। बहुत खूबसूरत अगर महिला है तो उसमें दिमाग थोड़ा सा कम होगा, अमूनन, मतलब ऐसी एक कहावत बड़े प्राचीन समय से चल रही। इसको आप एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपसे हम इसके बारे में मार्गदर्शन लेना चाहें, इसको पूछना चाहें, तो क्या ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा तो लोग कहते हैं कि भाई जो महिलाएं खूबसूरत नहीं है वो प्लेनों में चलती हैं, जो खूबसूरत है वो प्लेन, सूरत क्या सीरत रोती है, सूरत क्या है, कैसे कोई कहावत नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा जनरलाइज तो नहीं हो सकता, जनरलाइज ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, यहाँ देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी में जिसके पास बहुत संपत्ति होगी उनकी संतति में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो बड़ा एक डिसबैलेंस कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रहेगा, बट एक जनरलाइजेशन आप जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। और पिछले दिनों ऐसा अगर हम देखें भी कि चाहे हम जो ऐश्वर्या राय बच्चन हो गई, अब तो इनकी बात कर रहे हैं, सुष्मिता सेन की बात करें, ये ब्यूटी विद ब्रेन्स ही रही हैं, खूबसूरत भी रही है और अपनी बुद्धिमत्ता के नाते भी इन्होंने दुनिया को झुकाया है, उनको मनवाया है अपनी काबिलियत का लोहा।